एक पुराना वीरान गांव। साया की खिलौने की दुकान से मध्यम लालटीन की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई बाहर आती है। अंदर साया एक नई गड़िया पर बड़ी मेहनत से काम कर रही है। साया आहिस्ता से, बस थोड़ा सा बाकी है और ये मुकम्मल हो जाएगी। वो गड़िया को शेल्फ पर रख देती है। गड़िया की शीशे जैसी आंखें उसे घूरती हुई महसूस होती हैं और साया के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। रावी। साया के हाथों से बनी हर गड़िया खास होती थी, लेकिन ये गड़िया इन सबसे मुख्तलिफ थी। इसमें एक खौफनाक राज छिपा हुआ था। अगली सुबह लिली दुकान में दाखिल होती है और हैरत से आंखें खोले गड़ियाओं की कतारों को देखती है। उसकी नज़र नई गड़िया पर जम जाती है। लिली, ये कितनी खूबसूरत है, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। साया थोड़ा झिझकती है, उसके चेहरे पर खौफ की झलक आती है, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। साया, तुम उसे ले सकती हो, लेकिन याद रखना, रात को उसे कभी अकेला न छोड़ना। साया गड़िया को कागज में लपेटकर लिली को दे देती है। इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश होती है। गड़िया शील्फ पर रखी हुई है। लिली अपने बस्तर पर सो रही है। रात के गहरे सुनाटे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। गड़िया की आंखें झपकती हैं और वो आहिस्ता से शील्फ से नीचे उतरती है। वो लिली के बस्तर की तरफ बढ़ती है। गड़िया सरगोशी में, लिली, मेरे साथ खेलो। लिली क्रूट बदलती है, लेकिन जागती नहीं। गड़िया की मुस्कुराहट डरावनी और बड़ी हो जाती है। एक खूफजदा लिली दुकान में वापस आती है और साया से बात करती है। लिली, ये गड़िया अजीब है, ये रात को खुद हरकत करती है। आपने मुझे क्यों कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ना? साया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। साया, तुमने उसे रात को अकेला छोड़ा? ये गड़िया लानती है। मैंने उसे अपनी बेटी की याद में बनाया था, लेकिन एक तारीख रूह ने इस पर कब्जा कर लिया। साया करीब आकर धीमी आवाज में कहती है, साया, अगर तुमने उसे खत्म न किया तो ये तुम्हारी जगह ले लेगी। लिली गड़िया को एक डब्बे में डालकर अपने बस्तर के नीचे रख देती है। जैसे ही घड़ी 12 बजे का वक्त बताती है, कमरे में खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। डब्बा टूट जाता है और गड़िया बाहर निकलती है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ चुका है। गुड़िया डरावनी आवाज में, तुम मुझसे छिप नहीं सकती। लिली, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी। लिली खौफजदा होकर एक लीम्प उठाती है और गुड़िया पर जोर से मारती है। गुड़िया चीखती है और काले धुएं में तब्दील होने लगती है। अचानक साया कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक कदीम तावीज होता है। साया, जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। साया एक मंत्र पढ़ती है और काला धुआं तावीज में कैद हो जाता है। गड़िया राख में बदल जाती है। साया तावीज को आग में डालती है। लिली, शुक्रिया साया, क्या अब ये सब खत्म हो गया? साया संगीन लहजे में, कुछ लानतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मैं ये यकीनी बनाऊंगी कि ये लानत खत्म हो जाए। वहां रखी हुई एक और गड़िया की आंखें झपकती हैं। रावी, लेकिन